आज की वीडियो में हम आपको बाबा मुराद शाह जी के बारे में बताएंगे। उनका पूरा इतिहास बताएंगे, कैसे उन्होंने दुनिया में जन्म लिया और कैसे उन्होंने अल्लाह पाक को पाया। तो इस वीडियो को संगत जी पूरी जरूर देखना। नकोदर शहर, जिसे पीरों और फकीरों की धरती भी कहा जाता है, नाकोदर, जिसका मतलब ही है इस जैसा ना कोई दर, जहां ब्राह्मण ज्ञानियों ने जन्म लिया और इस धरती को 4 चांद लग गए। आज़ादी से पहले की बात है, एक फकीर बाबा शेर शाह जी पाकिस्तान से पंजाब आए, जिन्होंने रहने के लिए नकोदर धरती को चुना, जो वीरानों और जंगलों में रहना ही पसंद करते थे। बाबा जी ज़्यादातर लोगों को अपने पास आने से रोकते थे, जिससे उनकी इबादत में विघ्न ना पड़े, और कभी कभी छोटे छोटे पत्थर भी मारते थे, जिससे उन्हें लोग पागल समझे और उनके पास ना आए। वह अपना ज़्यादातर वक्त ईश्वर की इबादत में ही लगाते थे और वारिशा की हीर पढ़ते रहते थे। नकोदर शहर में एक जेलदारों का परिवार भी रहता था, जो पीरों फकीरों की सेवा के लिए सदा तैयार रहते थे। एक बार उनके घर एक फकीर आए, जिनकी उन्होंने बहुत सेवा की। फकीर ने खुश होकर कहा, मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा। उन्होंने कहा, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, बस भगवान का नाम चाहिए। फकीर ने कहा, एक नहीं बल्कि 2 भगवान का नाम लेने वाले तुम्हारे घर में पैदा होंगे। उस परिवार में जल्द ही एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम विद्यासागर रखा गया, जिन्हें आज हम बाबा मुराद शाह जी के नाम से जानते हैं। बाबा जी 3 भाई थे। बाबा जी सबसे छोटे थे। बाबा जी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अव्वल थे और उस जमाने में भी बहुत आगे तक पढ़े। पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने नौकरी शुरू कर दी। बाबा जी बिजली बोर्ड में एसडीओ के पद पर काम करते थे। जहां बाबा जी काम करते थे, वहां उनके साथ एक मुस्लिम लड़की भी काम करती थी। बाबा जी उनसे रूहानी प्यार करने लगे थे। एक दिन उस लड़की की शादी तय हो गई और उसने बाबा जी से कहा, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो पहले मुसलमान बनना होगा। ये सुनकर बाबा जी ने घर वापस जाने का फैसला किया, नौकरी छोड़ दी और दुनिया की हर चीज से मोह टूट गया। उन्होंने वारिशा की हीर किताब खरीदी और हीर पढ़ते पढ़ते अपने शहर नकोदर की तरफ चलने लगे और रास्ते में जितने भी धार्मिक स्थान आए वहां सजदा करते गए और नकोदर पहुंच गए। जब घर के पास पहुंचे तो उन्हें बाबा शेर शाह जी के दर्शन हुए। शेर शाह जी ने आवाज लगाई, ओ विद्यासागर, कहाँ जा रहे हो? बाबा जी ने सोचा ये कोई रूहानी इंसान लग रहे हैं और पास चले गए। शेर शाह जी ने फिर से पूछा, क्यों, फिर मुसलमान बनना है? बाबा जी ने कहा, जी बनूंगा। शेर शाह जी ने कहा, जाओ फिर एक बार अपने घर जाकर सबसे मिलाओ और आकर टूटी प्यार की तार को ईश्वर से जोड़ लो, फिर ना मुसलमान की जरूरत होगी ना हिंदू की। बाबा मुराद शाह जी घर जाकर सबसे मिल आए और शेर शाह जी के पास रहकर उनकी सेवा करने लगे। बाबा शेर शाह जी की तरफ से उन्होंने बहुत इम्तिहान दिए और सभी में पास होते गए और उनके सबसे प्यारे बन गए। पर लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी थी। जैलदारों का लड़का नौकरी छोड़कर एक फकीर के पीछे लग गया। ये सुनकर बाबा जी के बड़े भाई उनको अक्सर पकड़कर घर ले आते और कभी कभी उन पर हाथ भी उठाते। बाबा जी ने कई बार मना किया और बोले, लाला हाथ नहीं उठाना, पर बाबा जी के बड़े भाई नहीं माने। बाबा जी ने अंत में कहा, ठीक है लाला, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब तुम्हें फिर देखूंगा मारते हुए, जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारी नजरों के सामने फकीर बनेगा। फकीरों की बात, फकीरों की जुबान हमेशा अटल होती है। ये कहकर बाबा जी शेर शाह जी के पास चले गए। ऐसे ही चलता रहा। आज़ादी के कुछ साल बाद एक दिन शेर शाह जी के बेटे और उनकी बहू उन्हें वापस लेकर जाने के लिए आए। शेर शाह जी कहने लगे कि मुझे लेकर जाना है तो पहले विद्यासागर से पूछ लो। बाबा जी ने कहा कि आपके पिता हैं, मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ, जैसा आप ठीक समझे। फिर बाबा जी शेर शाह जी से बोले कि मैं आपके बिना कैसे रहूँगा, आप मुझे बहुत याद आओगे। शेर शाह जी ने कहा
कि जब भी तू मुझे याद किया करेगा मैं तुझसे मिलने आ जाया करूँगा। फिर जब शेर शाह जी जाने लगे तब बाबा जी को अपने पास बुलाया और बोले, मेरे बाद दुनिया तुझे याद रखेगी, तेरा नाम रहती दुनिया तक आबाद रहेगा। तू मेरी पीढ़ी का वारिस है और आज के बाद दुनिया तुझे मुराद शाह जी के नाम से याद रखेगी। और जो भी तेरे दर पे आएगा मुंह मांगी मुरादे पाएगा। फिर बाबा मुराद शाह जी वहीं रहने लगे जहाँ शेर शाह जी रहते थे। उस समय वहाँ जंगल की तरह था और एक पानी का तालाब था जहाँ आज एक खूबसूरत दरबार है। बाबा मुराद शाह जी हीर पढ़ते रहते थे और अपने मुर्शिद को याद करते रहते थे। बाबा जी के पास एक बंदर और एक तुम्बी भी थी। एक दिन बाबा जी बैठे थे, तभी एक औरत को देखा रोटी का डिब्बा ले जाते हुए। बाबा जी ने उसको आवाज लगाई और कहा, माता कहाँ जा रही हो? औरत ने कहा, मेरे लड़के को फांसी होने वाली है, मैं उनके लिए रोटी लेके जा रही हूँ। बाबा जी बोले, वह तो बरी हो गए। औरत को लगा कि वह मजाक कर रहे हैं। जब वह आगे गई तो वहाँ खड़े एक पुलिस वाले ने बताया कि तुम्हारे लड़के को बरी हो गई। फिर वह औरत दोबारा बाबा जी के पास गई। वह अक्सर बाबा जी के लिए चाय लेकर आती और उनके कपड़े धोकर साफ रख जाती। बाबा जी उस औरत को अपनी माँ समझते थे। एक दिन बाबा जी ने उस औरत को कहा, माता तुम्हारे लड़के को इंग्लैंड भेज दे। वह कहने लगी, हम तो बहुत गरीब है, हम कैसे भेज सकते हैं? बाबा जी ने कहा, मैंने तुम्हें अपनी माँ कहा है, अपने लड़के को बोलो दिल्ली जाकर इस इंसान से मिले, वह बाहर जरूर चले जाएंगे। ऐसे ही हुआ। कुछ समय बाद दोनों लड़के इंग्लैंड पहुंच गए। बाबा मुराद शाह जी हर साल मेला भी करवाते थे जिस पर कवाली होती थी और उस समय कुछ ही गिनती के लोग आते थे। कवाली की महफिल हर साल एक मरेल कोटले के कवाल शुरू करते थे। उस समय के मुताबिक बाबा जी के पास जो पैसे थे वह उनको दिए और कहा, मेरे बाद लाडी शाह जी आएंगे और तुम्हारा हिसाब तुम्हारे बेटे और पोतों को कितने गुना करके लौटाएंगे। आज भी वही कवालों की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और अब भी मेले पर वही कवाली शुरू करते हैं। ऐसे ही समय निकलता रहा। बाबा मुराद शाह जी हमेशा नंगे पांव चलते थे। बाबा शेर शाह जी ने एक बार कहा था, मुराद जिस दिन तुम्हारे पैर में कांटा चुभ गया समझ लेना मैंने दुनिया को छोड़ दिया। एक दिन चलते चलते बाबा मुराद शाह जी के पैर में कांटा चुभ जाता है। बाबा जी से अपने मुर्शिद का विछोड़ा सहा न गया और वह भी जल्द ही 28 साल की उम्र में 1960 में शरीर को छोड़ दिया। बाबा मुराद शाह जी ने 24 साल की उम्र में फकीरी शुरू की और 28 साल की उम्र में चोला छोड़ दिया। सिर्फ 4 साल में वली हो जाना बहुत बड़ी बात है। बाबा मुराद शाह जी आप पर और आपके परिवार पर सदा करम की निगाह रखे और सदा सलामत रखे आपको। धन्यवाद।